या मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा। ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। सारा बोझ सैलरीड क्लास पे डाल दिया गया। जो आप टैक्स अदा कर रहे हैं उस पर भी टैक्स लगा दिया गया। जो लोग टैक्स लगाते हैं इस मुल्क पर, कौमी असेंबली के मेंबरान, क्या वो टैक्स अदा करते हैं? करोड़ों की गाड़ियां हैं, 2 डाले हैं, 12 लोग उसमें बैठे हैं क्लेशनिकोफों वाले, लाखों के बिजली के बिल हैं, लेकिन मेरा टैक्स जो है वो मैं 5-6 लाख अदा करता हूँ जो असेंबली की तनख्वाह पे है। ये जो अशराफिया की हम बात करते हैं, ये अशराफिया होती है। नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान के अंदर टैक्सों की भरमार है। हुकूमत मानने को तैयार नहीं है कि उसने कोई बहुत बड़ा सख्त काम किया है। जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर और हुकूमत के बड़े साथी रहे हैं, अब वो बता रहे हैं कि टैक्स किस किस्म के हैं। हम ज़रा टैक्सों के ऊपर बात करना चाहते हैं, बिलखुसूस जिस तरीके से टैक्स लगाए गए और जहाँ पर एग्जेम्पशंस दी गई, ये जानते हुए कि पाकिस्तान के अंदर हालात जिस किस्म के हैं, एग्जेम्पशंस तो किसी तौर कबूल नहीं है। एक तरफ से एग्जेम्पशंस हैं और दूसरी तरफ से सख्ती है। सैलरीड क्लास जो है वो सख्त किस्म की मुसीबत में है। हमारे पास कैसर अहमद शेख साहब मौजूद है, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर हैं बराए बहरी अमूर। कैसर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद है शहबाज राना, सहाफ़ी हैं, माहिर मईशत हैं और अपना प्रोग्राम भी करते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन अभी हमारे पास बतौर एक्सपर्ट ये आए हैं क्योंकि इन्होंने पेंशन्स के बारे में, डेवलपमेंट सेक्टर के बारे में, टैक्सेशन के बारे में बड़ा काम किया है। आपका भी बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। कैसर साहब, अगर मैं आपसे क्विकली बात का आगाज़ कर पाऊँ तो 1-2 मिनट में मुझे बताइएगा कि आपके ख्याल में ये जो टैक्सेस नए लगे हैं और जिसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, खान भाई साहब ने भी बात की, मिफ्ता इस्माइल ने भी बात की, इकॉनमिस्ट और भी बात कर रहे हैं, इनमें आपको जान नज़र आती है आपके ख्याल में इनके आर्गूमेंट में या नहीं? मुझे जी ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि बड़ी जिनकी इनकम ज़्यादा है उन पर टैक्स लगा है, लेकिन ये जो कह रहे हैं ना सैलरीड क्लास, मसलन 1 लाख रुपए महीना लेने वाले का पहले 1,000 रुपये टैक्स था, अब 2,000 हो गया। मैं एग्जैक्ट फिगर दे रहा हूँ, आप 1,000 रुपये ज़्यादा लग गया टैक्स उसको, और उसके बदले में हमने 140 अरब रुपए बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम में गरीब लोगों के लिए, ये 1 करोड़ फैमिली के लिए हमने 600 अरब रुपए रखा है। 1,000 रुपया ज़्यादा ले रहे हैं 1 लाख की इनकम करने वाले से। और बाकी तो ये है कि डायरेक्ट इससे बजट में डायरेक्ट टैक्स लगे हैं, और कुल अभी भी टैक्स जो है आपकी कौमी आमदनी का 10.5% है, जबकि इंडिया में 14-15% है। और अभी हमने जाना है अगले सालों में और टैक्स बढ़ने हैं। अगर हम टैक्स पे नहीं करेंगे तो हम जो हमारे मुल्क के अखराजात हैं, आपने इतना बड़ा कर्जा लिया हुआ है, आपका ज़्यादातर टैक्स जो आता है उसका ज़्यादातर हिस्सा तो वो हम जो पे कर रहे हैं, डेट पेमेंट कर रहे हैं, उसमें चला जाता है। या तो कोई अल्टरनेटिव मुझे बना के दिखा दे कि ये नहीं यूँ होना चाहिए। सिर्फ तनकीद कर लेना तो कोई बात नहीं है। मैं इकोनॉमिक्स का आदमी हूँ, और मैं पहली बात तो ये बताऊं कि मेरे से ज़्यादा रिप्रेजेंट कोई नहीं करता, क्योंकि तमाम पाकिस्तान की चैम्बरों में मेरी फैमिली प्रेसिडेंट रही है, तमाम पाकिस्तान की चैम्बरों में। मैं 2 बार स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन रहा हूँ। उसके अलावा मैं जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बिजनेस कम्युनिटी को, और एक्सपोर्टर्स मेरी फैमिली के तकरीबन पाकिस्तान के 25-30% एक्सपोर्टर का तल्लुक मेरी फैमिली से है। 25-30% जो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट है उसका तल्लुक मेरी फैमिली, अपनी फैमिली से है। हम खुद टैक्स पे कर रहे हैं, और जहाँ टैक्स, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स लगा है तो डायरेक्ट टैक्स हमने तो इसमें आपको ठीक है, बहुत कम लगा, समझ आ गई। लेट मी ब्रिंग योर आर्गुमेंट टू द स्टूडियो हियर, सो लेट मी आस्क यू टू रिस्पॉन्ड टू दिस। वो कह रहे हैं जी नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका तलत हुसैन साहब। वफाकी वज़ीर है, उनकी बात की हमें कदर है, लेकिन हक़ाइक़ थोड़े से मुख्तलिफ हैं इस वक्त पाकिस्तान के। इन्होंने फरमाया कि हमारी टैक्स टू GDP रेशियो 10.5% है। बिल्कुल ठीक फरमाया। ये इसलिए 10.5% है क्योंकि हमारी जो मुक़द्दस पार्लियामेंट है उसने ज़राअत को, जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी का 1/4 है, उसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगाया। तो 1/4 वहाँ से माइनस कर दीजिए, 10.5 आपकी हो जाएगी तकरीबन 14%। ये इसलिए 10.5% है कि हमारी जो PMLN है, जिसका एक खसूसी उसके मोहब्बत है उसके साथ, रिटेलर्स के साथ, वो 19% आपकी इकॉनमी का रिटेल और होलसेल सेक्टर वो देते हैं 1 से 2% टैक्स। तो अगर ये दोनों चीज़ें हम माइनस करते, दोनों सेक्टर्स माइनस करते, पीछे आपकी बचती है 55 से 60% इकॉनमी। ठीक है, जो 55 से 60% इकॉनमी है उसने सारा बोझ उठाया हुआ है, जिसमें इंडस्ट्री भी शामिल है। सबसे बढ़कर सबसे ज़्यादा बोझ इस वक्त इंडस्ट्री के ऊपर है, उसके बाद सैलरीड क्लास के ऊपर है। मैं 3 नंबर्स आपको दूंगा, ये नंबर्स कहानी बता देंगे हमारी जो आज तक हुकूमतें करती हैं, और ये वाली पार्लियामेंट भी उसका हिस्सा है।
सैलरीड क्लास, ये जितने भी हमारे ये बता रहे हैं 1000 रुपया, 2000 रुपया, 10,000 रुपया, ये सारी इररेलेवेंट बातें हैं। सैलरीड क्लास ने इस माली साल जो अभी ख़त्म हुआ है, जुलाई से लेके मई तक 326 अरब रुपए का टैक्स पे किया है। हमारे महबूब जो रिटेलर्स हैं हमारी हुकूमत के, जिनका एक लीडर डायरेक्ट जाके प्राइम मिनिस्टर के पास गुलदस्ता लेके जाता है और सारी चीज़ रिवर्स करवा देता है, उसने टैक्स पे किया 15.5 अरब रुपया। हमारा जो एक्सपोर्टर है उसने 11 माह में टैक्स पे किया था 85.5 अरब रुपया। तो ये मैं जिम्मेदार हूं? क्या ये मेरा कसूर है कि मैं इस मुल्क में पैदा हो गया हूं? क्या ये मेरा कसूर है कि 10.5% टैक्स टू जीडीपी रेशो है? मसला टैक्स टू जीडीपी रेशो नहीं है, मसला अखराजात का है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ये मुझे गलत साबित कर दें, ये शायद उस मेंबर नहीं है उसके। एग्जेक्टिव एक फैसला होता है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का जनवरी साल में, और उसको इंडोर्स करती है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कि वफाक के पास पैसा नहीं है, सूबाई तरक्याती स्कीमें निकाल के बाहर फेंको। वो निकाल के बाहर फेंक दी गई। उन्होंने कहा वफाक के पास पैसा नहीं है, पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों को बंद कर दो, वो बंद कर दी गई। हमारी महबूब हुकूमत आती है PMLN की, वो 75 अरब पार्लियामेंटेरियंस का रख देते हैं। उसके बाद ये 2 दिन पहले की बात है, ये मैं चैलेंज करता हूं, मुझे ये लोग गलत साबित करें। मैं इस हुकूमत को, वजीर साहब को भी चैलेंज करता हूं। सूबाई नेचर का एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने अभी हफ्ते को अप्रूव किया, जिसकी मुखालफत की प्लानिंग मिनिस्टर ने, जिसकी मुखालफत की जो कंसर्न ऑफिसर था कि ये मत करो, ये आपके असूलों के खिलाफ है, ये अखराजात बढ़ाते जाए, वो सियालकोट का है, ठीक है। मैं आगे भी बता दूं, चल इतना ही रहने देते हैं। ये अखराजात बढ़ाते जाए और कहे और टैक्स बढ़ेगा, तैयार हो जाओ। ये जिन पे लगना, जिन पे लगना। आई एम श्योर कैसर साहब, यू विल रिस्पॉन्ड टू दिस, लेकिन होल्ड ऑन टू योर थॉट्स। लेट मी हियर जगरा साहब ऑन दिस। जगरा साहब, योर टेक ऑन दिस। ही सेज कि मजीद टैक्सेस लगने हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, और ये तो कोई। देखिए, जब मुल्कों ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होता है तो इसमें कोई शक नहीं कि आप लोगों को कहते हैं कि पार्टिसिपेट, लेकिन जब आप उन्हीं लोगों को कहते हैं कि पार्टिसिपेट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, कि वही लोग मजीद टैक्स देते जाएं, मजीद टैक्स देते जाएं, तो एक वक्त आता है कि हर बंदा ये सोचता है कि मैंने गलती की है कि मैं टैक्स नेट के अंदर हूं। क्योंकि अगर मैं बाहर रहा तो चाहे आप लाख रुपए टैक्स दे रहे हैं, चाहे आप करोड़ रुपए दे रहे हैं, आप किसी न किसी को देख सकते हैं जो आप जितना कमाता है जो 1 रुपए नहीं दे रहा। यही ट्रेजेडी। और अब मेरे पास अभी नंबर्स नहीं है, लेकिन मैं अभी ज़रूर देखूंगा कि इंडिया में कितने जो है वो टैक्स पेयर्स हैं रिलेटिव टू द पॉपुलेशन। पाकिस्तान में रिटर्न ही कोई 5 मिलियन फाइल होती हैं, बड़ी मुश्किल से 50, और वो 5 मिलियन में मेरे ख्याल में आधी नील होंगी, एटलीस्ट 1/3 नील होती है, 40%। यानी कि हम कह रहे हैं कि 3 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं 25 करोड़ की आबादी में 2% भी नहीं। और उसका कितना फीसद सैलरीड क्लास है जिनका सोर्स पे मेजॉरिटी सैलरीड। अब आप यही देखें कि उसमें सैलरीड क्लास को भी स्प्लिट कर दें पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में 5 मिलियन लोग काम करते हैं, 50 लाख, उनकी नौकरी भी पक्की, उनका पेंशन भी, उनके पास सब कुछ। अब ये टोटल जो टैक्सेस बढ़ाए हैं सैलरीड क्लास पे, इसका कुल जो इम्पैक्ट आता है वो 75-80 अरब का। आपको पता है जो तनख्वाहें और पेंशन्स बढ़ाई हैं उसका कितना इम्पैक्ट है और क्यों? ताकि इनको तनकीद ना फेस करनी पड़े। 1000 अरब रुपए से ज्यादा। कल औरंगजेब साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको एक टेबल दिखा, 1000 अरब रुपए, यानी कि कर्जे भी इसकी वजह से ले रहे हैं। भाई अच्छा, जो काम कर रहा है वो दे, उसको दे, उसकी तनख्वाह और बढ़ाएं। लेकिन हमें पता है कि डिपार्टमेंट्स में 10 में से 8 लोग काम नहीं करते, तो अगर वाकई मुल्क ट्रांसफॉर्म करना है तो ये क्यों, आपके कैमरामैन को फिर क्यों ज्यादा नहीं मिलता? ठीक, ओके, होल्ड ऑन टू योर थॉट। तो खैर साहब, इशू ये नहीं है कि टैक्सेस नहीं लगने चाहिए, टैक्सेस को इवन हैंडेडली लगना चाहिए, एग्जेम्पशंस नहीं होनी चाहिए, और जहां से आप पैसा बना सकते हैं टैक्स के जरिए वो आपने सेक्टर्स जो खुले छोड़े हुए। गो अहेड जी। शहबाज राना मेरे साथ काम करते रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी में, मैं उसकी कदर करता हूँ, समझते हैं बात को, लेकिन टोटली रॉन्ग आइडिया दे रहा है। देखिए, वो कह रहे हैं कि 30% हमारी एग्रीकल्चर है, उसको पहले निकाल दें। क्या मुल्क का आधा टैक्स डायरेक्ट है, आधा इनडायरेक्ट है? क्या एग्रीकल्चर वाले इनडायरेक्ट नहीं पे करते टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स तो हर आदमी पे कर रहा है, चाहे वो सैलरीड तबका है, चाहे वो एग्रीकल्चर क्लास है। तो इस तरह की कैलकुलेशनें एक बिल्कुल ऐसे है जो ना समझने वाला बंदा करता है कि 30% इसको निकाल दें, फिर आपका टैक्स GDP इतना हो जाएगा। गलत बात ना करें, बात जो हकीकत है उसको करें। मेरा दूसरी बात है कि ये कहा गया कि सैलरी तबके को, मैंने गया अगर किया, ये मोदी बात है, ये क्लियर है कि नहीं कि 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले को पहले
पहले 1,000 रुपये टैक्स देना पड़ता था महीना, अब 2,000। इसमें कोई गलती है तो वो बता दें कि गलत। फिर एक्सपोर्टर्स को, क्या एक्सपोर्टर को जो मेरी क्लास है, बिजनेस क्लास है, वो अमीर आदमी पे टैक्स लगाए या इनडायरेक्ट टैक्स लगाए? मेरी बात ये है कि ये जो देखिए ना, फिगर ज़रूर करें। मैं तो नहीं कह रहा इन हालात में इसके अलावा कोई और अल्टरनेटिव आपके पास था, आप बताइए। एक तरफ खुद जो तैमूर झगड़ा साहब ने निगेट कर दिया इनकी बात को, एक तरफ तो कह रहे हैं कि सैलरी पे तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं 25%, और फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं 70 अरब टैक्स लगा दिया। तो बताइए कि जो बढ़ाई गई हैं वो कितनी है, फिर कैसे सैलरी क्लास में टैक्स हो गया? जो हकीकत है वो बात करें। और अच्छा क्या सर, अगर मैं बढ़ाई है ना जी, जिस मुल्क में बात खत्म कर रहा हूँ, जिस मुल्क में आज भी 21 जो खत्म हुआ है ना हमारा साल, 20% इन्फ्लेशन है, तो अगर तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे 25 का तो 20% तो इन्फ्लेशन हुआ है। कौन सी तनख्वाहें बढ़ी हैं? ये तो एक गलत बात है। 25% ज़रूर रुपए में बढ़ी हैं, रुपए में, लेकिन एक्चुअल तो इन्फ्लेशन के बाद तो 2-3%